जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, यदि आप पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जो है 50 शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से आप जो है अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है संप्रेषण का अर्थ है। साथियों, आपको बताना है कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको दोस्तों इनमें से ही बताना होगा। तो दोस्तों, एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुँचाना, और दोस्तों 2 नंबर पर पॉइंट दिया है एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, और 3 नंबर पॉइंट दिया है साथियों अच्छा वक्ता होना, और दोस्तों 4 नंबर पॉइंट दिया है सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना। तो दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ होता है एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना। यही ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं दोस्तों, यह आवश्यक है। दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। स्वयं के मूल्यांकन के लिए या पाठ पूरा करने हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु या पृष्ठपोषण हेतु। तो दोस्तों, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में जो सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक होता है वो विभिन्न कौशलों के विकास हेतु होता है। ठीक है दोस्तों, इनके लिए जो है यह आवश्यक होता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण कैसा होता है। दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाधित हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, सरल हो जाता है, या अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संप्रेषण के समय जो है कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषी को शारीरिक स्थिति का, या संप्रेषी को मनोशारीरिक दशा का, या संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, संप्रेषी की मन स्थिति का। तो दोस्तों, संप्रेषण के समय जो है संप्रेषी को मनोशारीरिक दशा का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। संप्रेषण है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा संप्रेषण है। कला, भाषाई आदान प्रदान, शैक्षिक योग्यता, या कला एवं विज्ञान। तो दोस्तों, संप्रेषण जो है कला और विज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। यह कथन सत्य, लगभग सत्य, कटु कटु सत्य, या असत्य। तो दोस्तों, यह कथन जो है सत्य है, यानी कि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन जो है सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं देने चाहिए। कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।
विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए या विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने का अवसर देने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, संप्रेषण शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। यह कथन असत्य है, सत्य है, लगभग सत्य है या अनिश्चित है। तो दोस्तों यह कथन जो है सत्य है, यानी कि शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान का भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। दोस्तों आपको बताना है कि कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक कैसे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है, इसीलिए दोस्तों यह जो है पृथक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उत्साह, अचेतना, विचारों की अस्पष्टता या उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो दोस्तों शिक्षक के संप्रेषण में जो है उद्देश्य प्राप्ति की लालसा जो है होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते या सहायक सामग्री या कक्षा की परिस्थिति या शिक्षक छात्र। तो दोस्तों कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक जो है शिक्षक और छात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, कभी नहीं, अनिश्चित, बहुधा या निसंदेह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बहुधा होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है, प्रौढ़ शिक्षा, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा, योग्यता की शिक्षा या ग्रामीण शिक्षा। तो दोस्तों पॉल एस पोपिनो का नाम जो है सबसे बेहतर पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही मुखर होता है, शायद, नहीं, बहुधा या सदैव। तो दोस्तों नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष जो है सदैव मुखर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं, ठीक, शायद, बिल्कुल ठीक है या संभव नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जाना चाहिए, विशेष अवसरों का या यदा कदा या सदैव या प्राय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विशेष अवसरों का, यानी कि दोस्तों पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए जो है विशेष अवसरों पर ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 17। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ठीक, शायद या आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को
अपने घर से सीखना चाहिए। यह बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे या समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे या यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं होंगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 19। आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन के लिए या शिक्षण हेतु या परिवार हेतु या किसी के लिए नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर समस्त जीवन, यानी कि साथियों आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण समस्त जीवन के लिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है। जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे या जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएं या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें या इस हेतु जगह जगह व्याख्यान दें? तो दोस्तों जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि विद्यार्थियों को विषय का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। विषय की उपयोगिता के आधार पर या अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार या उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार? तो साथियों विद्यार्थियों को विषयों का चयन उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार ही करना चाहिए। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है। एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में उचित है, कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित है या अनुचित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुचित होगा, यानी कि साथियों शिक्षक को कभी राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है। शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत या सदैव सजग रहने वाला या ध्यान नहीं देने वाला? तो दोस्तों शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 24। समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचारों को विशेषतः पढ़ते हैं? विषय संबंधी, शेयर बाजार व बम्पर ड्रॉ संबंधी या राजनीति से संबंधी या खेल कूद से संबंधी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर विषय संबंधी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 25। आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। यानी कि साथियों आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर सजग रहना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय होगी? यह अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, या अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए, या यह अध्यापक की इच्छा पर निर्भर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों स्टूडेंट्स का नाखून, बाल आदि पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 26।
वे ही अध्यापक सफल हो पाते हैं जिनमें जवाबदेही की भावना होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? नहीं, कुछ कुछ या अनिश्चित या हाँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हाँ होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा या वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा, उसे आर्थिक लाभ होगा या समाज के कार्य में बाधा डाल सकेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षक में सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करें। इस हेतु उसे सभी खेल खेलने चाहिए या सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए या सभी विषय पढ़ने चाहिए व सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, केवल अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सभी विषय पढ़ने चाहिए वह सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, यानी कि दोस्तों सभी विषय पढ़ने चाहिए और सहगामी क्रियाओं में जो है भाग लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 29। समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है छात्रों से संपर्क या अभिभावकों से संपर्क या सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सामाजिक सर्वेक्षण, यानी कि दोस्तों समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का जो है उपयुक्त साधन जो है सामाजिक सर्वेक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 30। अध्यापन के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करे, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे या साथी अध्यापकों के साथ बातचीत करें या कैंटीन जाकर चाय पिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है छात्रों से विचार विमर्श करें, यानी कि दोस्तों अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी जो है छात्रों से विचार विमर्श करें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता या शिक्षक की राजनीतिक चेतना या शिक्षक की व्यवसाय में रुचि या धनोपार्जन क्षमता, यानी कि दोस्तों शिक्षक की जो है एक धन की ओर जो है क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है शिक्षक की शिक्षा के प्रति जो है सजगता होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी जो है शिक्षक की शिक्षा के प्रति जो है सजगता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 32। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र का प्रस्ताव आपकी दृष्टि में अच्छा प्रस्ताव है या इसका क्रियान्वयन सरल नहीं है, यह व्यर्थ का प्रस्ताव है या भारतवर्ष में बेईमानी रोक पाना मुश्किल है। तो दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र जो एक अच्छा प्रस्ताव है, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए या विवाह करने के लिए। तो दोस्तों शिक्षक के रूप में जो है बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो है स्वावलंबी बनने के लिए ही करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 34।
आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, तो दोस्तों आपकी क्या राय होगी? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे या उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बिठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, तो दोस्तों आप जो है उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 35। छात्रों की स्वाय अध्याय में रुचि जागृत करने के लिए छात्रों को स्वाय अध्याय के महत्व पर भाषण देंगे या स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे या स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे या अभिभावकों को ही यह जिम्मेदारी सौंप देगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में जो है रख देंगे। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 36। विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों में शोध की आदत डालना या छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना या विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करना या पुस्तकों का एकत्रित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 37। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है या बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है या ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है या छात्र सामग्री से खुश रहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 38। अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए, पैसे देकर व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में या अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो दोस्तों अध्यापक को छात्र की मदद जो है व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अवश्य जानेंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे या किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। तो दोस्तों यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो दोस्तों आप जो है किसी विशेष अवसर पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 40, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिताओं में तैयारी करने हेतु या विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासित हेतु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में खेलों
के आयोजन का उद्देश्य जो है बालक के सर्वांगीण विकास है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 41 है। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है या कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है या अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्र की अंतर्निहित संभावना का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 42 है। आपके प्रश्न का उत्तर एक छात्र अंततः शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसे वैसा ही छोड़ देंगे या शुद्ध उत्तर समय बता देंगे या छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र जो है अशुद्ध देता है तो दोस्तों आप जो है छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 43 है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? स्वयं उसके साथ खेलेंगे या विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप जो है साथियों विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 44 है। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क करेंगे या अपने कार्य से मतलब रखेंगे? तो दोस्तों कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 45 है। विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे या इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, इसे छिपाने की कोशिश करेंगे या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 46 है। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा। अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए जो नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 47 है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक है या पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना या पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का अर्थ जो है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 48 है। पर्यावरण के शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्यावरण के शब्द के अर्थ में शामिल कौन सा नहीं है। पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष है, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, चारों ओर का वातावरण या पर्यावरण से जुड़ी इतिहासवेत्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा, यानी कि पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेत्ता। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 49। भाषा किसका माध्यम है? दोस्तों आपको बताना है कि भाषा किसका माध्यम है। विचारों के स्तर का,
सहज अभिव्यक्ति का या अच्छे परस्पर संबंधों का या सामाजिक आदान प्रदान का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सहज अभिव्यक्ति का, यानी कि दोस्तों भाषा जो है एक सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 50, जो कि दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? माता पिता अध्यापक या अध्यापिका है इसलिए, या दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती इसलिए, या विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, या दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों आप अध्यापक और अध्यापिका इसलिए बनना चाहेंगे क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाने में जो है रुचि है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।